नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज हम आपको इस कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स के अजूबे से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आपके कानों से धुआं निकल जाए। यह अजूबा है एक ऐसे इंसान का जो एक बार में 3 किलो तक मिर्ची खा जाता है और उफ तक नहीं करता। और दूसरी मिस्ट्री है इलेक्ट्रिक मैन की, जो बिजली की नंगी तारों से खेलता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मिर्ची मैन की मिस्ट्री। इंसान के लिए खाने को तो बहुत कुछ है, एक से एक लजीज पकवान, एक से एक डिश। इन लजीज पकवानों में कुछ ऐसा भी है जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जिसके ना होने से पूरा जायका बिगड़ जाता है। वो है मिर्ची, तीखी मिर्ची। लेकिन खाने की तो छोड़िए, इन हरी और लाल मिर्च को देखकर ही आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। चखने की बात तो दूर, इतनी लाल मिर्च को एक साथ देखकर ही आम इंसान का हलक सूखने लगता है, मन बेचैन सा होने लगता है। कोई आम इंसान एक बार में कितनी मिर्च खा सकता है? इसे लेकर आपका जवाब होगा 1 या ज्यादा से ज्यादा 2। क्योंकि शायद ही आपने किसी के बारे में सुना या किसी को देखा होगा जो 1 या 2 से ज्यादा हरी या लाल मिर्च एक बार में खा सकता हो। लेकिन हिंदुस्तान का एक कोना ऐसा भी है जहां एक शख्स इंसानी सोच और समझ को चुनौती दे रहा है। वो शख्स 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 3 किलो मिर्ची खा सकता है। और तो और, मिर्च खाने के बाद वो 24 घंटे तक पानी की एक बूंद भी हलक से नहीं उतारता। इसी दावे की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर कर्नावत गांव का, जहां मिर्ची मैन का अजूबा मिलता है। किस्से कहानियों में आपने आयरन मैन या स्पाइडरमैन जैसे नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक मिर्ची मैन भी है? जी हाँ, मिर्ची मैन। उसकी खासियत यह है कि वो एक साथ कई किलो मिर्च खा जाता है। कहाँ है ये मिर्ची मैन? ये जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूर कर्नावत गांव में, जहां रहता है हिंदुस्तान का मिर्ची मैन। तो हम आपको लेकर चलते हैं मिर्ची मैन तक। इस दुबली पतली काया को देखकर ना तो इसे ही मैन कहना चाहेंगे ना स्पाइडरमैन, लेकिन इसके पास एक ऐसी ताकत है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये बेहद सामान्य कदकाठी का इंसान एक साथ कई किलो हरी और लाल मिर्च खा जाता है। इसी दावे की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन उस कर्नावत गांव तक जा पहुंचा जहां एक शख्स मिर्ची मैन के नाम से मशहूर है। तो अब हम आ पहुंचे हैं हिंदुस्तान के मिर्ची मैन के गांव में, और मेरे साथ हैं प्यारे मोहन। जो मिर्ची आप मेरे साथ एक पूरे थाल में देख रहे हैं, इस पूरी मिर्च को मैं इनके हवाले कर रहा हूं। और ये कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक थाल बल्कि ऐसे कई थाल मिर्च खा सकते हैं। प्यारे मोहन जी, लीजिए आप ये मिर्च और इसको पकड़ के जरा चलिए और हमें दिखाइए कि कहाँ आप मिर्ची खाते हैं। ये हम प्यारे मोहन के साथ चल रहे हैं और यहाँ से प्यारे मोहन चलेंगे और हमें मिर्च खाकर दिखाएंगे। इनका कहना है कि इस थाल में जितनी और जिस तरह की मिर्च है वो उसे ना सिर्फ खा सकते हैं बल्कि इस तरह मिर्च से भरे कई थाल इनकी रेगुलर डाइट में शामिल है। आखिर हमारी पड़ताल में पता चला कि इनका नाम प्यारे मोहन है और कोई 6 साल पहले इन्हें मिर्ची खाने का शौक चढ़ा था। इसके बाद तो ये शौक उन पर इस कदर हावी हुआ कि अब वे सिर्फ मिर्ची ही खाते हैं। मिर्ची चाहे लाल हो या हरी, पिसी हो या खड़ी, हैरानी की बात तो यह है कि मिर्च खाने के बाद घंटों उन्हें पानी या फिर शक्कर की तलब नहीं लगती। तीखेपन का स्वाद मानो उनकी जीभ से हमेशा के लिए जुदा हो गया हो। कर्नावत गांव में करीब करीब हर किसी की जुबान पर प्यारे मोहन के दावे का जिक्र मिलता है। लोग बताते हैं कि उन्हें ये बातें अब अजीब नहीं लगती, क्योंकि वो प्यारे मोहन को मिर्च खाते पिछले कई सालों से देख रहे हैं।
ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। ऐसा तो ये ऐसी खाता है जैसे कोई चने चुरंजी खाता है। नहीं, मिर्ची खा के बीमार होते कभी नहीं देखा। खाता रहता है मिर्ची, जितनी दो उतनी खा लेता है, किलो, आधा किलो, 2 किलो। हरी मिर्च तो खाते बंद ही नहीं होगा, जितनी खिलाना हो खिला दो। हम इसको 10-12 साल से ऐसे ही मिर्ची खाते हुए देखते हैं और ये मिर्ची ऐसे खाता है जैसे आप चने चुरंजी जैसे कोई खाता हो, ऐसे ये खाता है मिर्ची। तो क्या वाकई प्यारे मोहन वो कर सकते हैं जिसकी चर्चा कर्नावत से लेकर पूरे हिंदुस्तान में है? प्यारे मोहन का दावा क्या वाकई इंसानी सोच को चुनौती दे सकता है? क्या वाकई प्यारे मोहन अपने सामने रखी हरी और लाल मिर्च की इन थाल को चट कर सकते हैं? अगर प्यारे मोहन का दावा सही है तो फिर आम इंसान की तरह ही मिर्च उन्हें तीखी क्यों नहीं लगती? मिर्ची मैन के दावे को आपने देखा, लेकिन हमारे सामने सवाल था कि क्या प्यारे मोहन का दावा वाकई सच है? और इसी सवाल ने हमें उनके दावे की पड़ताल के लिए रियलिटी टेस्ट करने पर मजबूर किया। आखिर हमने 1-2 मिर्च नहीं, 3 थाल मिर्ची खाने का रियलिटी टेस्ट किया। प्यारे मोहन के बारे में दावा किया जाता है कि वो एक साथ 1-2 नहीं बल्कि कई किलो मिर्च खा सकते हैं। लेकिन इस दावे में आखिर सच्चाई कितनी है? इसी सवाल की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने प्यारे मोहन के दावे की रियलिटी टेस्ट करने का फैसला किया। कर्नावत गांव में हमारी टीम मिर्ची और कैमरे के साथ मौजूद थी और हम जिस प्यारे मोहन के सामने खड़े थे उनका दावा हैरान करने वाला है। हमारी आंखें प्यारे मोहन को हैरानी से देख रही थीं, लेकिन प्यारे मोहन मिर्च की थाल सजाकर ऐसे बैठे थे मानो उनके सामने मिठाई की थाली रखी हो। उनके चेहरे पर ना कोई परेशानी का भाव था, ना कोई शिकन। आखिर उस पल का इंतजार खत्म हुआ। प्यारे मोहन ने हमारे कैमरे के सामने एक मिर्च को थाली से उठाकर खाना शुरू कर दिया। प्यारे मोहन के इस आत्मविश्वास पर भरोसा करना मुश्किल था। हमारे सामने सवाल था कि कहीं ये चाल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिर्ची तीखी ही ना हो। लिहाजा प्यारे मोहन के साथ न्यूज नेशन ने भी मिर्ची को टेस्ट करने का फैसला किया। ये तीखी मिर्च आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल इसके स्वाद का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं एक थोड़ा सा चांस ले रहा हूं और ये एक छोटी मिर्च मैंने उठाई है क्योंकि इतनी सारी मिर्च देखकर बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत जुटा पाना मुश्किल है, इसलिए एक छोटी मिर्च मैंने उठाई है और मैं इसे अपने मुंह में डालकर ये देखता हूं कि दरअसल ये कितनी तीखी है। ये मिर्च है और इसका एक सिरा मैं जो है खाकर देखता हूं। यहाँ तो ये प्यारे मोहन जो है तस्वीरों में लगातार मिर्च खाते जा रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी मिर्च यहाँ खाकर देखता हूँ। और अगर इस मिर्च के स्वाद की बात की जाए, पानी दीजिएगा, बहुत तीखा है और इतना तीखा है कि इसे एक मिर्च भी खा पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। ये एक बहुत छोटे आकार की मिर्च है, इसे खा पाना मुश्किल है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये पूरी मिर्च जो ढेर सारी थाल में रखी हुई है और जिस तरह के यहाँ जो आप पाउडर से लेकर सब कुछ देख रहे हैं और प्यारे मोहन के मिर्च खाने की गति देख रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखा पाता है कि ये एकदम अनोखी चीज़ है और किसी भी आम आदमी के लिए इस तरह की मिर्च लगातार खा पाना बेहद मुश्किल है, या कहें कि लगभग नामुमकिन है। जाहिर है मिर्च तीखी थी और ये मिर्च कितनी तीखी थी ये हमें एहसास हो गया। मिर्च का थोड़ा सा हिस्सा न्यूज नेशन के संवाददाता ने भी चखा, लेकिन वो भी बर्दाश्त कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। बावजूद इसके प्यारे मोहन लगातार मिर्च को स्वाद लेकर खा रहे थे। लाल हो या हरी, मिर्च का स्वाद प्यारे मोहन के लिए जैसे मिठास में बदल गया। जाहिर तौर पर ये वही तीखी मिर्च है जिसे खा पाना, जिसे 1 या 2 की क्वांटिटी में भी खा पाना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। जबकि यहाँ हम थाली में देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक थालियाँ भरी हुई हैं हरी और लाल मिर्च से। और इतना ही नहीं, ये तीखा मिर्च पाउडर भी यहाँ है जो कि घर की सब्जी में भी 1 चम्मच से भी कम पड़ता है। लेकिन प्यारे मोहन इन तमाम चीज़ों को, मिर्च की अलग अलग वैरायटी को पूरी तल्लीनता से न सिर्फ खाते हैं बल्कि इस तरह खाते हैं जैसे मिर्च तीखी ना होकर किसी मीठी मिठाई की तरह हो।
मिर्च से सजी थाल से हरी और लाल मिर्च गायब होती गई और साथ में बढ़ती गई हमारी हैरानी। जो कुछ आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये सब कुछ आसान था प्यारे मोहन के लिए। प्यारे मोहन जी, जरा हमें ये बताइए, ये आप जो मिर्च खा रहे हैं ये तीखी नहीं लगती आपको? तीखी लगी, मीठी लगी मैडम। कब से आप ये मिर्च खा रहे हैं और कैसे शुरू हुआ ये मिर्च खाना? कम से कम 6 साल के खाते खाते। पहले 100 ग्राम खेती मिर्ची, फिर खेती 500 ग्राम, फिर 1 किलो मिर्ची खा सकते हैं, 1 किलो 2 किलो खाई जाओ और 24 घंटे पानी नहीं पिया। मिर्च खाने के बाद 24 घंटे आप बिल्कुल पानी नहीं पीते? पानी कट नहीं पाए 24 घंटा। तो आखिर मिर्ची मैन की मिस्ट्री क्या है? ऐसा नहीं है कि प्यारे मोहन ने डॉक्टरों से जांच ना करवाई हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि डॉक्टरों ने अपनी जांच में उन्हें पूरी तरह से फिट पाया और 3 किलो मिर्च हजम कर जाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया। वनस्पति विज्ञान कहता है कि मिर्च के भीतर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे कैप्साइसिन कहा जाता है, और ये जब मानव टिश्यू के संपर्क में आता है तो परेशान करने और जलन पैदा करने वाला केमिकल पैदा करता है। जब खाने में मिला कैप्साइसिन केमिकल जीभ से संपर्क में आता है तो एक पेन रिसेप्टर से कैप्साइसिन के अणु मिल जाते हैं और फिर पेन रिसेप्टर से ही एहसास होता है कि खाना बेहद तीखा या अम्लीय है। ये इंसानी दिमाग को बताता है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिसे नहीं खाना चाहिए था, और ऐसे में पेन रिसेप्टर तत्काल सक्रिय हो जाता है। जिस मिर्च में जितना ज्यादा कैप्साइसिन होगा वो उतनी ही तीखी होगी। लेकिन प्यारे मोहन के लिए विज्ञान की थ्योरी उलट है। खास बात यह है कि पिछले 10 साल के करीब ऐसे ही गुजरे हैं जब प्यारे मोहन लगातार मिर्च खा रहे हैं, लेकिन उनके हेल्थ पर इसका किसी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। अपने आप में ये एक बड़ी पहेली है कि कैसे कोई इंसान इतनी मिर्च एक साथ और लगातार लंबे वक्त तक खा सकता है और उसके बावजूद पूरी तरह वो स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। कोई नहीं जानता कि प्यारे मोहन के शरीर में कोई केमिकल मौजूद है जो मिर्च के असर को बेअसर कर देता है। कोई नहीं जानता कि जब मिर्ची मैन इतनी मिर्च खा सकता है तो आम इंसान क्यों नहीं। कोई नहीं जानता कि जिस मिर्ची को खाते ही दिमाग एक गलती का सिग्नल भेजता है वो प्यारे मोहन के लिए गलत क्यों नहीं होता। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि इंसान के शरीर की एक और मिस्ट्री को सुलझा सकता है मिर्ची मैन, जिसे पढ़ा जाना अभी बाकी है, समझा जाना अभी बाकी है। अजूबे इंसानों की अनोखी ताकत के इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक नए करंट मैन से रूबरू करवाते हैं। खास बात यह है कि यह इंसान करंट मैन कैसे बन गया, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। अगर बिजली की नंगी तार आपसे छू भी जाए तो आपके शरीर पर जोर का झटका महसूस होता है। विज्ञान के मुताबिक बिजली का शॉक इतना जबरदस्त होता है कि इंसान बेहोश हो सकता है, उसकी धड़कनें रुक सकती हैं, यहां तक कि शरीर के अंग को लकवा भी मार सकता है। लेकिन बिजली की नंगी तार को छूने के बाद भी कोई इंसान इस तरह जमीन पर खड़ा भी रह सकता है क्या? जलती हीटर के एलिमेंट को इस तरह नंगे हाथों से कोई आम इंसान छू भी सकता है क्या? जलते हुए बल्ब को कोई इंसान इस तरह भी छू सकता है क्या? आखिर आम इंसानों की तरह ही एक शख्स को बिजली क्यों नहीं डराती? इन सवालों के जवाब की तलाश में हमारी पड़ताल घूमी यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां दावा किया जाता है कि इस घर में एक शख्स ऐसा भी है जिन्हें बिजली नहीं डराती बल्कि बिजली उनसे डरती है। मल्लूपुरा का मुजफ्फरनगर का ये घर, और इस घर के जो मुखिया हैं नरेश कुमार, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मैन कहा जाता है, यानी कि बिजली पुरुष। कई सारे नाम हैं इनके, क्योंकि बिजली इनसे डरती है, ये बिजली से नहीं डरते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि आप देख के थोड़ा सा सिहर जाएंगे। आंखों के सामने नंगे तारों को छू लेते हैं, हीटर वो भी नंगे पैर छू लेते हैं। पीछे से बोल रहे हैं नंगे पैर छूता हूं। और हीटर के जो एलिमेंट तार होते हैं उन्हें ये बिजली के कनेक्शन लगा के सही करने में हाथों से नंगे पैर पालती मारकर बैठे हुए हैं। ये लोहे की कैंची मुंह में पकड़कर इन तारों पर लगा देते हैं। अजूबा है वास्तव में कि आखिर ये कर कैसे लेते हैं। इनके पास रहेंगे, देखेंगे
जानेंगे और टेस्टर से भी लगा के देखेंगे कि क्या इनके शरीर के अंदर करंट आ रहा है। आता है इनके शरीर के अंदर करंट, 7-8 साल से ये बिजली इनके अंदर आती है और ये करंट इनका कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता, ये शायद इन्हीं से पूछ लेंगे। लेकिन इन्हें भी ये नहीं पता है कि बिजली इन पे यूं खास मेहरबान क्यों है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम नरेश कुमार है। दावा किया जाता है कि नंगे पैर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही नरेश बिजली की नंगी तार जोड़ देते हैं, चलते हुए हीटर के एलिमेंट को जोड़ देते हैं। और तो और ऐसा करने पर ना तो उन्हें बिजली का झटका लगता है और ना ही इन पर 440 वोल्ट की लाइट का कोई असर होता है। इससे पहले कि हम नरेश के दावों की पड़ताल करें, न्यूज नेशन ये साफ कर देना चाहता है कि बिजली के साथ किसी तरह का प्रयोग करना जानलेवा हो सकता है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिजली को छूना जानलेवा है और न्यूज नेशन आपको पहले से ही आगाह कर देना चाहता है। जो दावा नरेश करते हैं उसे आप कतई दोहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि नरेश के शरीर में अगर करंट का झटका महसूस नहीं होता है तो जरूरी नहीं कि ऐसा आपके साथ भी हो, क्योंकि बिजली से संपर्क खतरनाक नतीजों को न्योता देना है। नरेश के लिए नंगी तारों को छूना किसी गेंद के साथ खेलने जैसा है। दावा किया जाता है कि नरेश के शरीर में करंट दौड़ता है। 440 वोल्ट के करंट के संपर्क में आने के बावजूद नरेश को बिजली कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस दावे का प्रमाण नरेश ने न्यूज नेशन की टीम के कैमरे के सामने दे दिया। हमारी टीम ने जब नरेश के दावे को विज्ञान के एंगल से जांचने की कोशिश की तो हमारे पास नरेश के शरीर में करंट दौड़ने की बात को जांचने के लिए एक टेस्टर था। न्यूज नेशन के संवाददाता ने इसी टेस्टर के जरिए नरेश के शरीर में दौड़ती करंट की जांच को अंजाम दिया। हमने नरेश के दावों की जांच के लिए उसके पैर पर टेस्टर लगाया और अगली बार न्यूज नेशन के कैमरे में जो कुछ कैद हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। ये नया वाला टेस्टर है, इसे ऊपर से जी दिखाइए। हाँ जी, ये गर्म है, ये ठंडा है। देखो दोनों तार, ये दोनों ठंडा गर्म दोनों। चाहूंगा कि थोड़ा आगे आए और नजदीक। ठंडा गर्म, ये गर्म है। टेस्टर लगाओ, देखो लगाओ टेस्टर, लगाओ टेस्टर, लगाओ ना टेस्टर, लगाओ आप मेरे। ये देखिए ये लाइट जल गई है और मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन इसको दिखाएं। ये टेस्टर में लाइट जल गई है। ये गर्म है, ठंडा दोनों। हाँ लगाओ जरा जी, देखो नरेश जी लगाइए आप। ये तो गर्म है और ये टेस्टर में गर्म है। हाँ अब ये ठंडा है, दोनों पकड़ तो मैं इस तरह देखो। हाँ तो अब तो नहीं जलाइए, अब जल गया, ठंडे को ये जल गया। देखिए फाड़ क्यों नहीं करती हो? ये हल्की सी लाइट है टेस्टर में। नरेश के पैर से करंट आ रही थी। नरेश बिजली की नंगी तारों को हाथ में उठाए हुए था। बार बार वो हमारी टीम के सदस्यों को ये नसीहत देना नहीं भूल रहा था कि वो उन्हें नंगी हाथों से न पकड़े। इसके बाद नरेश जलती हीटर के सामने बैठ गया। फिर नरेश ने अपने मुंह में एक कैंची ली और उसे जलती हीटर के एलिमेंट से चिपका दिया। फिर नरेश ने हमारी टीम को अपनी जीप पर टेस्टर रखने को कहा। जीप पर टेस्टर रखते ही उसके अंदर की लाइट जल उठी, यानी साफ था कि नरेश के शरीर में करंट का प्रवाह होने लगा था। हम हैरानी से नरेश को देख रहे थे, लेकिन बिजली के संपर्क में आने के बावजूद नरेश जस का तस था। उसमें कोई बदलाव नहीं था, ना ही चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन थी। ये नरेश के शरीर का अजूबा है जो वो नंगे हाथों से उन तारों को छू भी लेता है जिसके पास आम इंसान फटकने की सोच भी नहीं सकता। तो आखिर क्या है जो नरेश को बिजली का झटका महसूस नहीं होता? बचपन से ही क्या नरेश के शरीर में आम इंसानों से अलग कुछ था जिसकी वजह से उन्हें करंट नहीं लगता, या फिर नरेश किसी अनोखी शक्ति के मालिक है? सवाल उठता है कि जब इंसान का शरीर एक होता है तो हर कोई बिजली की नंगी तारों को ऐसे छू क्यों नहीं सकता? आखिर नरेश करंट से कैसे खेलता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि नरेश के शरीर को बिजली का करंट नुकसान नहीं पहुंचाता? क्या कारण है कि नरेश नंगी तारों को हाथ से छूता है और उसके हाथों पर कोई घाव नहीं बनता? ऐसी कौन सी शक्ति नरेश के शरीर में है जो 440 वोल्ट का करंट भी नरेश के शरीर को हिला नहीं पाता? इन सवालों की पड़ताल में हमने जब नरेश कुमार से बातचीत की तो हमें पता चला कि नरेश कुमार दरअसल पोस्टमार्टम हाउस में काम करता है और वो डेड बॉडी की चीर-फाड़ में डॉक्टरों की मदद करता है। नरेश कुमार की माने तो उसके शरीर में पहले आम इंसानों की तरह ही बिजली का झटका लगता था। उन्हें भी बिजली से डर लगता था, लेकिन एक बार के वाकये ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया।
नरेश के मुताबिक कुछ साल पहले वो किसी पोस्टमार्टम हाउस में तैनात थे। वहां 11,000 की लाइन से मौत हुई एक युवक की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। डॉक्टर ने जब नरेश को डेड बॉडी या पोस्टमार्टम शुरू करने को कहा, तभी उन्हें जोर का झटका लगा और नरेश डेड बॉडी से दूर जाकर गिर पड़े। देखिए, जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी भी होती हैं और डब्ल्यूबीसी भी होती हैं और बॉडी के अंदर जो है पानी की मात्रा काफ़ी होती है, तो करंट का जो पास होना इससे तो स्वाभाविक है। और जिस तरह से मैंने ये वीडियो देखी है, उस वीडियो में मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो जिस वक्त वो किस तार को टच करता है तो उस वक्त टेस्टर यदि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हम लगाते हैं तो लगाने के बाद करंट आ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी से तो करंट पास हो ही रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उसकी बॉडी से करंट पास हो रहा है, उसे क्यों नहीं महसूस हो रहा है, ये एक सोचने का विषय है। और ये कम से कम जो है, लेकिन अभी इस पे जो कि बातचीत चल रही है कि क्या इसमें जो है एक ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है, उसमें इस पे काम चल रहा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये सब चीज निकल के सामने। शुरू में नरेश के परिजनों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके पास भी कोई ऐसी शक्ति हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे नरेश के ऊपर कुदरत की इस अनोखी मेहरबानी समझकर परिवार को पक्का यकीन हो गया कि नरेश को बिजली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। जी नहीं, ये तो बहुत पहले से करते हैं, तो फिर हमें भी आदत पड़ चुकी है। अब कब से कर रहे हैं? 7 साल से। को तो डर लगता होगा आपके पति बिजली से? करंट लगा हमें तो। अच्छा, हमें तो इनसे भी डर लगा जा। अच्छा, ये भी करंट मारते हैं? हाँ जी, हो सका हो लग जा। हाँ, बता रहे भाई करंट नहीं लगता। आप लोगों ने भी देखा? हाँ देखा। तो क्या हैरानी होती है? हैरानी क्या, बस बहुत ज्यादा हैरानी होती है। आपको भी होती है? हाँ जी, होती है हैरानी। नरेश चलती हुई लाइट में बिजली के सभी उपकरण तो ठीक कर ही देते हैं, यही वजह है कि वो मोहल्ले की शान भी हैं। इलेक्ट्रिक मैन नरेश का दावा है कि उसको करंट नहीं लगता, हालांकि हमने भी ये रियलिटी टेस्ट करके देखा, लेकिन उनको करंट नहीं लगा। को क्यों करंट नहीं लगता, ये जरूर जांच का विषय। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और रविंद्र कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, मुजफ्फरनगर, न्यूज नेशन। मिर्ची मैन की पहेली अगर उलझाती है तो करंट मैन का करिश्मा भी कम हैरान करने वाला नहीं है। आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।